ये क्वेश्चन जेई मेंस 2023 में आया जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के चैप्टर से। तो ये सवाल एक परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो सवाल ये है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन विच ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। शब्द इंडिपेंडेंस के अक्षरों को लिखने के तरीकों में जिनमें सभी स्वर हमेशा एक साथ हो। हमको इंडिपेंडेंस में जितने भी लेटर्स या अक्षर हैं इनके सभी अक्षरों को लेते हुए हमको एक शब्द बनाने हैं। कितने प्रकार से बन सकते हैं जिसमें वॉवेल्स हमेशा एक तरफ आएंगे। तो एक बार इंडिपेंडेंस में जो वॉवेल्स हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आई है, लिख लेते हैं, पहले समझते हैं आई। और ई है, तो ई कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार ई है। तो ई ई ई एंड ई, ये सब एक बार में लिख लेते हैं। उसके बाद बचे हुए भी जो अक्षर है उनको भी लिख लेते हैं। जैसे एन लिख लेते हैं। एन कितनी बार आ रहा है, एन 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। तो एन को भी हम 3 बार लिख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। फिर डी कितनी बार आ रहा है, डी 2 बार आ रहा है, तो डी को भी लिख लेते हैं 2 बार। ई ले चुके। पी कितनी बार आ रहा है, पी हमारा 1 बार आ रहा है। एन हो चुका। डी 2 बार हो चुका। एन भी हो चुका। सी 1 बार आ रहा है। एक बार गिन लेते हैं कि कितने हमारे कुल अक्षर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 3 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए। अब इसमें बोला गया है कि वॉवेल्स एक पास होने चाहिए। तो अब हमारे पास वॉवेल्स यही है, मतलब जो स्वर है वो ये है। अगर इनको एक पास रखना है, आप इनको एक शब्द या एक अक्षर मान लीजिए और इसको एक अक्षर माना जाए। तो अब मेरे पास कुल कितने अक्षर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 अक्षरों के कुल शब्द बनाने हैं। कितने शब्द बनेंगे देखा जाए तो 8 अक्षरों से मिले हुए कुल शब्द जो होंगे फैक्टोरियल 8 हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ अक्षर ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, मतलब 3 बार एन आया हुआ है, 2 बार डी आया हुआ है। तो इसका तरीका ये है कि जो चीज़ जितनी बार रिपीट होती है उसके फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक बार समझते हैं। जैसे ए और बी बी करके मान लेते हैं, हमारे पास 5 अक्षर हैं। इनसे अगर शब्द बनाने हैं तो कुल तरीके हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5 शब्द में से पांचों को लेके बनाना है तो फैक्टोरियल 5। ठीक है। लेकिन इसमें ए और बी रिपीट कर रहा है, तो ए 3 बार तो फैक्टोरियल 3, और ए दो बी 2 बार तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हमारा इसमें जो भी आंसर आएगा देख लेते हैं। 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 तो कट जाएगा, बचेगा 2 × 1। तो 3 से 3 कट गया, 2 से काटेंगे 2, 5 × 10। तो ये 10 तरीके आ गए। तो ऐसे ही कुछ सवाल है। तो इसमें हम आई ई ई जो वॉवेल्स है उसको एक अक्षर मान लिया, क्योंकि हमेशा वॉवेल्स जो है ऑलवेज अकर टुगेदर, एक साथ आने चाहिए। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल शब्द कितने हो जाएंगे तो कुल शब्द हो जाएंगे हमारे पास फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8। अब डिवाइड कर दिया है कितने से, हमारे पास एन 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, 2 बार डी है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। ठीक है। अब एक चीज़ और है कि अब अगर मान लेते हैं कि हमारे वॉवेल्स एक पास हो गए, लेकिन ये वॉवेल्स जो हैं इसमें आई का भी इधर उधर रिपीटिशन हो सकता है, मतलब ये भी इधर उधर हो सकते हैं। तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं, इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल वॉवेल्स है 5, जिसमें से ई 4 बार रिपीट कर रहा है। तो हमारा तरीका हो सकता है फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 अक्षर हैं, इसमें से 4 बार ई आया तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो तरीके थे उसमें हम ये क्या किए कि वॉवेल्स एक मान लिया गया, तो कुल मिला के हमारे पास 8 अक्षर हो गए। तो 8 अक्षर से बनने वाले शब्द की संख्या फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। और फिर उसी के अंदर जहां पे भी आई ई आएगा वहां पे आई का स्थान चेंज हो सकता है, मतलब ये ई और आई भी आपस में चेंज हो सकते हैं। उसका तरीका कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करने का टाइम है। इसको सॉल्व करने के लिए 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल पे रुक जाते हैं, क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल काट दिया जाएगा। और इनको 2 × 1 कर लेते हैं। इंटू 5 फैक्टोरियल का भी तरीका वही करते हैं। तो 5 × 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे रोकना है रोक देते हैं, इंटू 4 फैक्टोरियल। अब जो चीज़ें कट रही काट देते हैं। ठीक है। 4 से ये कट गया, 3 से ये कट गया। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि 5 और 5 मल्टीप्लाई तो करना है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 एक हम चीज़ एक नियम होता है, 5 × 2 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, सबको पता है कि। और जिस मल्टीप्लाई में हमारा 10 आ जाता है वो मल्टीप्लिकेशन काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि लास्ट में हमको सिर्फ 0 लगाना होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 बार 5 है और 2 बार 2 भी है। तो 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो ये तीन गिनती मिलाकर
ये 3 गिनती मिलाकर 100 हो जाएगी। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 7 56 हो गया। फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 छः 36, 3 आ जाएगा, 4 5 30 3 33, तो आ जाएगा 336। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे हम काट भी सकते हैं, 2 से ये हम काट देते हैं, 3 आ जाएगा। तो अब हमको मल्टीप्लाई करना है, 8 7 ज़ा 8 7 ज़ा 56, 8 7 56, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 18 80 लेख, 5 से 15 16, तो ये हमारे पास आ गया 168 इन तीनों का मल्टीप्लाई करके, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100। तो काफ़ी इजी मल्टीप्लाई हो गया, तो 16800। तो ये हमारा आंसर आ गया कि इंडिपेंडेंस अगर हमारे पास शब्द है और इस शब्द से सारे अक्षरों को यूज़ करते हुए हमको कुछ वर्ड्स बनाने थे जिसमें से वॉवेल्स एक पास आने चाहिए, तो वॉवेल्स को मिला के 5 थे, तो हम पांचों वॉवेल्स को एक तरफ करके उसको एक अक्षर या एक मान लिया गया। अब हमारे पास कुल कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब फैक्टोरियल 8 अक्षरों से 8 अक्षरों से बनने वाले कुल शब्द फैक्टोरियल 8 होते हैं। लेकिन इसमें रिपीटिशन है, तो n का रिपीटिशन 3 बार है, तो हम 3 से डिवाइड कर दें फैक्टोरियल से, और d का 2 बार है 2 से। अब इसमें एक और चीज़ रह गई थी कि अगर हम वॉवेल को एक पास रखते भी हैं तो इसके अंदर भी चेंजिंग आ सकती है, क्योंकि आई और ई दो तरह के वॉवेल्स हैं। तो इसके कितने तरीके हैं, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4। अब इसका सोल्यूशन या इसका सॉल्व करने का तरीका पता चल चुका कैसे करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 16,800। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।